डबल टाइट्रेशन, ठीक है। तो आप लोग मुझे सिंपल सा बताओ, आप लोगों को कुछ पता है डबल टाइट्रेशन के बारे में? कुछ भी थोड़ा बहुत आइडिया हो तो मुझे बता दो। कुछ भी आइडिया नहीं है कैसा भी? तुषार आपको कुछ आइडिया है? प्रशांत नो सर। किसी को कुछ आइडिया नहीं है? डबल टाइट्रेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है बेटा, बेसिक भी? ठीक है। टाइट्रेशन के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कुछ दिए थे पिछले वाले क्लास में, शायद तुम लोगों ने किए होंगे। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है हो गए हो, कुछ नहीं होंगे। तुम लोग डाउट क्लास उसके लिए अरेंज कर लेंगे तो कर लेंगे, ठीक है ना? समझ आ रहा है बेटा? टाइट्रेशन में, डबल टाइट्रेशन में हम लोग करते क्या है? थोड़ा डबल टाइट्रेशन पे जाने के लिए मैं सिंपल सी आप लोगों के साथ में कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ सर्टेन टर्म्स, ठीक है। तो हम लोग बातें करेंगे किसके? डबल टाइट्रेशन। तो डबल टाइट्रेशन होता क्या है, क्या करते हैं हम लोग? देखो टाइट्रेशन हम लोग करते क्या थे, एक कंटेनर, एक बीकर लेते थे, करते ऐसे थे ना, एक बीकर लेते थे। उस बीकर में क्या करते थे, एक ब्यूरेट लिया, उसके अंदर से ड्रॉप बाय ड्रॉप एक टाइट्रेंट को डालते थे, है ना? और जो अननोन केमिकल था उसका कॉन्सेंट्रेशन पता करते थे, ऐसे ही करते थे ना। बट यहाँ पे जो हम लोगों के पास में केमिकल होता है, यानी जो हम लोगों के पास में जो केमिकल होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों के पास में जिसका हमें पता करना होता है, वो एक मिक्सचर होता है इन जनरल, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ Na2CO3। क्या होता है बेटा? Na2CO3, साथ में क्या होगा? NaCO3 एंड एन एल्कली, ठीक है। एंड एन एल्कली, एल्कली समझते हैं आप लोग? NaOH, ठीक है ना? इसका एक मिक्सचर होता है जिसका हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन पता करना होता है। मिक्सचर ऑफ Na2CO3, NaSCO3 और एन एल्कली, या तो NaOH लेगा, KOH लेगा, कोई भी। हम लोगों के पास में ऐसा कुछ मिक्सचर गिवन होता है जिसका आपको कॉन्सेंट्रेशन पता करना होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में जो हम लोग टाइट्रेंट यूज करते हैं, इस प्रोसेस में जो हम लोग टाइट्रेंट यूज करते हैं बेटा, टाइट्रेंट यूज क्या होता है हम लोगों के पास में? जनरली कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है या फिर H2SO4, यानी एक हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। ऐसा बोल सकता हूँ जो टाइट्रेंट लिया जाता है वो क्या होता है बेटा? वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड आप कोई भी ले सकते हो, आप लोग HCl ले सकते हो, आप H2SO4 ले सकते हो, आप चाहे तो HNO3 ले सकते हो, लेकिन हम लोग जनरली क्या लेंगे? एक एसिड लेंगे। प्रशांत अपना वीडियो ऑन करके रखो तुम, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे? जनरली एक एसिड लेते हैं, और कौन सा एसिड? एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाता है। इट इज क्लियर, ठीक है। इस प्रोसेस में बेटा टाइट्रेशन अगर हम लोग करवाओगे तो इंडिकेटर लेना होता है। तो हम लोग बेटा इस प्रोसेस में जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं, इंडिकेटर्स जो यूज किए जाते हैं वो दो हम लोग यूज करते हैं। एक हम लोगों के पास में होता है फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन को हम लोग बेटा किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? यहाँ पे HPH में लिखूंगा उसके लिए। और एक हम लोग दूसरा जो इंडिकेटर यूज करते हैं दैट इज मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? MEOH। मिथाइल ऑरेंज को मैं क्या लिखूंगा? पूरे प्रोसेस में MEOH लिखूंगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि हम लोग किसी भी प्रोसेस में इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं, कि हम लोगों को ये पता चल जाए रिएक्शन कब खत्म हो रहा है, व्हाट इज द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है? मुझे जो टाइट्रेंट में डाल रहा हूँ बीकर के अंदर, ऐसा कुछ चल रहा होता है ना, एक कंटेनर में, बीकर में कुछ चल रहा होता है ना? तो मुझे कब ये डालना बंद करना है, कब मैं यहाँ से डालना बंद करूंगा, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेटर यूज करते हैं। तो वही हम लोग काम करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? इंडिकेटर्स यूज करेंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन क्या होगा? HCl डालोगे तो HCl इनसे रिएक्शन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या ना? यस सर। HCl कौन है बेटा? एक एसिड है। और ये सब कौन है? ये सब बेस। बेस। HCl किससे रिएक्शन करेगा सबसे पहले? HCl किससे रिएक्शन करेगा? आर्यन वीडियो ऑन कर लो। बट HCl किससे रिएक्शन करेगा? बताओ आप लोग। उससे रिएक्शन करेगा जो ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि HCl एसिड है। यस सबसे सर। ज्यादा एसिडिक कौन होने वाला है? NaOH, एल्कली। KOH होने वाला है। उसके बाद में इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक, इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होने वाला है? Na2CO3 NaSCO3 में। बताओ लोग सोच के, कौन ज्यादा इनमें बेसिक है? विच वन इज मोर? NaHCl। बेटा NaSCO3 के पास में तो एक एसिडिक एच है ना, इट इज हाँ। लेस। इनमें कौन ज्यादा बेसिक है बेटा? ये मोर बेसिक है। तो सबसे पहले किसके साथ में रिएक्शन होगा? सबसे पहले Na2CO3 के साथ में रिएक्शन होगा, है ना? अब Na2CO3 HCl से रिएक्शन करेगा, तो आपको मैं लिख देता हूँ कि रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। रिएक्शंस क्या क्या होते हैं इसमें बेटा? सबसे पहला क्या होता है? Na2CO3 या NaOH से रिएक्शन करेगा, आपको पता है। Na2CO3 से कैसे रिएक्शन होता है उसको समझना है। बट Na2CO3 अगर HCl से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनता है? आपने पढ़ा था रिएक्शन, कार्बोनेट का एसिड के साथ में, NaCl बाइकार्बोनेट का plus एसिड के CO2 साथ में, plus H2O. NaCl प्लस CO2 प्लस H2, ऐसा पढ़े हैं? ऐसा रिएक्शन पढ़े ना आप लोग? लेकिन बेटा ऐसा रिएक्शन नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है? ये बनता है NaSCO3 और क्या निकल जाता है बेटा? NaCl निकलता है। रिएक्शन क्या होता है? Na2CO3 का अगर मैं HCl से रिएक्शन कराऊंगा तो
तो ये रिएक्शन कभी भी एक स्टेप में नहीं होता, पहले क्या बनता है, ये NaCO3 में कन्वर्ट होता है। अब जो NaCO3 हम लोगों के पास में होगा, दैट NaHCO3 रिएक्ट विद HCl। वो NaCO3 क्या करता है बेटा, HCl से रिएक्शन करके दैट आल्सो फॉर्म्स NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर, है ना। तो आप लोग पढ़ते थे कि 2 मोल हम लोगों को चाहिए, ओवरऑल रिएक्शन लिखते थे कि NaCl Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स 2 मोल्स ऑफ NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर, ऐसा रिएक्शन लिखते थे ना आप लोग, यस सर। है ना, ऐसा लिखते थे। तो सर बेटा आपके माइक से थोड़ा शोर हो रहा है, तो उस टाइम बंद कर लिया करो, ठीक है। तो Na2CO3 सबसे पहले HCl से रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा, NaCO3 बनाता है, और क्या बनता है बेटा, NaCl बनता है। NaHCO3 फिर से रिएक्शन करता है HCl के साथ में, क्या बनाता है, NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है ना। एक्चुअल में जो रिएक्शन होता है उसके 2 स्टेप्स होते हैं ना, Na2CO3 अगर रिएक्शन करेगा तो उसके 2 स्टेप्स होते हैं, और इसके 2 स्टेप्स होते हैं, इसी वजह से हम लोगों को इस प्रोसेस में 2 इंडिकेटर्स को यूज करना पड़ रहा है। एक हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, HPH, और दूसरा कौन सा यूज कर रहे हैं बेटा, MUH, ठीक है। तो HPH और MUH को यूज करने का सिर्फ यही वजह है कि जो जैसे पहला स्टेप कंप्लीट होता है, जैसे पहला स्टेप कंप्लीट होता है, HPH अपना कलर चेंज कर देता है, HPH अपना कलर चेंज कर देता है पहला स्टेप कंप्लीट होने पे। यानी बात यह है कि बेटा जब तक इस कंटेनर के अंदर Na2CO3 रहेगा तब तक HPH कलर चेंज नहीं करेगा। आपको ये पता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कलर क्या होगा, आप ये समझें कि कलर चेंज होगा, है ना। आप थ्योरेटिकली क्वेश्चन करने वाले हैं, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब लोग क्या करेंगे बेटा, Na2CO3 जैसे ही NaSCO3 में कन्वर्ट होता है, जैसे Na2CO3 खत्म हो जाएगा इस कंटेनर के अंदर, कौन कलर चेंज कर देता है अपना, HPH अपना कलर चेंज कर देता है। और बेटा जैसे ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है, यानी जैसे NaHCO3 कंप्लीट होता है, NeOH अपना कलर चेंज करता है, चेंज इट्स कलर, समझ आ रहा है बेटा। तो एक तो दिखाता है प्रेजेंस ऑफ Na2CO3 और दूसरा दिखाता है प्रेजेंस ऑफ NaHCO3। कब NaHCO3 खत्म हो रहा है, कब Na2CO3 खत्म हो रहा है, वो हम लोग 2 इंडिकेटर्स की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक समझने में, सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है, वेरी गुड। बट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर डबल टाइट्रेशन करना है तो इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए कि रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, कौन सा वाला इंडिकेटर कब अपना कलर चेंज करता है, और हम लोग क्या क्या इसमें लेके चलते हैं, टाइट्रेंट क्या डालते हैं, और जो मिक्सचर हम लोगों के पास में ओरिजिनल होगा वो किस किस का हो सकता है, ठीक है बेटा। चलो वेरी गुड, इसके आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं। इसका मैं सबसे पहला केस आपको पढ़ाऊंगा, तो जो मैंने अभी लिखा है वो आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा गया था अभी तक। मान लो मेरे पास में एक कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में आप लोगों ने क्या किया, Na2CO3 लिया, क्या लिया बेटा, Na2CO3, ठीक है। इस Na2CO3 का आप लोगों ने टाइट्रेशन करवाया, इस Na2CO3 का आप लोगों ने टाइट्रेशन करवाया बाय टेकिंग HCl, और यहाँ पे आप लोगों ने जो इंडिकेटर लिया दैट इज HPH, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, आप लोगों ने HPH लिया, इसके अंदर क्या होगा सोच के बताओ, सिंपल सा एक काम होगा, क्या होगा बताओ, काम ये होगा कि Na2CO3 के साथ में कौन रिएक्शन करेगा बेटा, Na2CO3 से HCl रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, HPH लेके चलेंगे तो क्या बनेगा बेटा, आर्यन बताओ क्या बन रहा है, क्या बनेगा बेटा, NaHCO3 बनेगा, है ना, और साथ में क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। जैसे ही ये सारा का सारा Na2CO3 NaCO3 में कन्वर्ट होगा, ये अपना कलर चेंज कर देगा, ये जैसे कलर चेंज कर देगा आप लोग यहाँ से HCl को डालना बंद कर दोगे, हाँ या ना, जैसे ही कलर चेंज करेगा आप लोग क्या कर दोगे बेटा, HCl को डालना बंद कर दोगे। HCl को डालना बंद करेंगे तो क्या करना स्टार्ट, अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर दोगे। कैलकुलेशन क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन क्या करना है बेटा, आप लोग बोलोगे कैलकुलेशन करने में कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, Na2CO3 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। इतना लिख के आप लोग पता कर लोगे कि Na2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, यस और नो। बात ये बेटा कि जब हम लोग टाइट्रेशन या इक्विवेलेंट कांस्टेंट पढ़ते हैं तो उसमें एन फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको एन फैक्टर पता है तो आप लोग ये काम आसानी से कर सकते हो। मुझे बता दो Na2CO3 का एन फैक्टर क्या होगा, सबसे पहले अनुष्का तुम बताओ, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ Na2CO3 इन दिस रिएक्शन, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ Na2CO3 इन दिस रिएक्शन, अनुष्का। 2. 2, तुषार
क्या बोल रहे हो बेटा? वॉइस नहीं आ रही है। आर्यन आप बताओ। आर्यन। सर 2। 2। प्रशांत। प्रशांत सर जरा 1 वीडियो आप ऑन करके रखो। नहीं पता बेटा? प्रशांत को नहीं पता। आशुतोष। चलो आशुतोष का भी आया है। चलो बेटा इंडक्टर क्या होते हैं? क्या है ये? रिएक्शन रेडॉक्स है? ये बताओ सबसे पहले। इज दिस रेडॉक्स रिएक्शन? यस और नो? सब लोग बता दो। इज दिस रेडॉक्स रिएक्शन? ऑब्वियसली नो। देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑल सबका सेम है। रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में जाके देखोगे सब जगह सेम है बेटा। दिस इज नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोग एन फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी सॉल्ट का? कितना पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस किया गया। एन फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड, है ना? बट यहाँ पे कितना पॉजिटिव डिस्प्लेस किया गया? कितना एन है इसके पास में? 2। अभी कितना रखा हुआ है? 1 है। कितना डिस्प्लेस किया गया? 1 डिस्प्लेस किया गया। एन ए में पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? 1 पॉजिटिव होता है। इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा यहाँ पे? 1। सभी ने गलत आंसर दिया। तो बस एन फैक्टर की ही बेटा यहाँ पे पूरी कहानी है। ये इसका एन फैक्टर क्या होगा? 1। और HCl का एन फैक्टर तो आपको पता ही है, एक HCl एक H को डिस्प्लेस करता है। इसका भी एन फैक्टर 1। समझ आया पहला प्रोसेस? कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में? सभी को क्लियर है? वेरी गुड। कॉपी करो इसको। कॉपी हो गया? अनुष्का कॉपी हो गया? तुषार, आशुतोष और प्रशांत बेटा वीडियो ऑन करके रखो। चलिए बेटा दूसरा केस समझते हैं इसका। मान लो लोगों के पास वही कंटेनर, आप लोगों ने सेम Na2CO3 लिया है, लेकिन बेटा यहां पे आप लोगों ने इंडिकेटर क्या लिया इस बार? MuH लिया होता। आप लोगों ने इंडिकेटर क्या लिया बेटा? MuH लिया होता। हम लोग टाइट्रेशन करवा रहे हैं क्या डाल के? टाइट्रेशन लोग क्या डाल के करा रहे हैं बेटा? वही सेम HCl। तो क्या करेंगे आप लोग? सोचो बताओ थोड़ा सा, थोड़ा सोच के बताओ क्या होगा इस केस में। सेम हम लोगों ने HCl बेटा टाइट्रेंट यूज किया है। थोड़ा सोचो और बताओ क्या होने वाला है इस केस में। देखो सिंपल सोचना। HCl इस Na2CO3 से रिएक्शन करेगा, है ना? HCl क्या करेगा? इस Na2CO3 के साथ में रिएक्शन करेगा। HCl विल रिएक्ट विद Na2CO3 और क्या बनाएगा बेटा? दिस विल फॉर्म, सबसे पहले बनेगा NaCO3 और साथ में क्या निकलेगा बेटा? NaCl। ये बनेगा ना? लेकिन क्या आपको पता चलेगा? नहीं। क्या आपको पता चलेगा इसका? बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपका इंडिकेटर तो कलर चेंज करेगा ही नहीं। आप लोग HCl को डालना कब बंद करेंगे? तब बंद करेंगे जब आपको इंडिकेटर जो होगा वो कलर चेंज करके दिखा देगा। लेकिन आपका इंडिकेटर कलर चेंज नहीं करेगा, तो क्या आप लोग यहाँ पे टाइट्रेशन को स्टॉप कर दोगे? नहीं करोगे। आप लोग HCl डालते रहोगे। फिर भी HCl कब तक डालोगे आप लोग? HCl डालते रहोगे तो बेटा क्या होगा? जो NaCO3 बन रहा है उसके साथ में भी HCl रिएक्शन कर लेगा। उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? वो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। मतलब आपको तो रिएक्शन ऐसा दिखेगा ना, आपको लगेगा कि Na2CO3 ने 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ में रिएक्शन किया, 2 मोल्स ऑफ NaCl बनाया, प्लस CO2 निकला, प्लस क्या बना बेटा? वाटर बना। आप लोग सीधे सीधे बोलोगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, हाँ या ना? इट इज क्लियर? बड़े सभी को क्लियर हो रहा है ना? मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, है ना? अब क्या करें बेटा इसमें? आप मुझे बताएं इंडक्टर क्या है? तो आप लोग बोलोगे कि Na2CO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? NaCl में। टोटल दोनों Na डिस्प्लेस हो गया ना, दोनों Na डिस्प्लेस करके NaCl बना दिया ना। तो एन फैक्टर कितना Na डिस्प्लेस हुआ? 2। तो एन फैक्टर कितना होगा इसका यहाँ पे? 2। इट इज क्लियर बेटा?
आप लोग सीधा सीधा दोनों केस में हम लोग ये लिख रहे हैं ना, मिल इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल्स टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, यहाँ पे भी तो ऐसा ही लिखे हैं, मिल इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल्स टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 लिखे हैं कि नहीं? बस फर्क किसका है बेटा? एन फैक्टर का, कि जब मैं HPH लेके काम किया तो एन फैक्टर ऑफ Na2CO3 वाज 1, लेकिन जब मैं MUH लेके काम कर रहा हूं तो एन फैक्टर ऑफ Na2CO3 इज 2। इज दिस क्लियर? सभी को क्लियर है एकदम से परफेक्ट वे में? कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? वेरी गुड, कॉपी करो आप लोग इसको, फिर बेटा आगे बढ़ते हैं इसके आगे हम लोग। बेटा कॉपी हुआ? समझ आ रहा है आप लोगों को? तुषार क्लियर है? आशुतोष एंड प्रशांत? बट आशुतोष आप तो वीडियो ऑन करके रखो अपना, ठीक है? देखो एक और थोड़ा सा केस आगे बढ़ते हैं हम लोग लेके। देखो नेक्स्ट केस क्या है, थोड़ा समझना ठीक से बेटा। हम लोगों के पास वही सेम कंटेनर, हम लोग सिंगल Na2CO3 या NaSCO3 का टाइट्रेशन करवाए है ना। अगर NaSCO3 लेके चलेंगे तो कोई आपको दिक्कत होने वाली है ही नहीं, है ना। अभी मैंने क्या किया, एक कंटेनर मेरे पास में है बेटा, जिसमें हम लोगों ने एक मिक्सर लिया है, किसका? Na2CO3 का एज वेल एज NaSCO3। हम लोगों के पास में एक मिक्सर है, मिक्सर ऑफ Na2CO3 एज वेल एज NaSCO3। हम लोगों के पास इसका मिक्सर है, हम लोगों ने इसका टाइट्रेशन कराया होता है ना। हम लोग क्या किए होते बेटा, इसका टाइट्रेशन कराए होते, और टाइट्रेशन किसको लेके कराया? यूजिंग HCl। और यहाँ पे हम लोगों ने इंडिकेटर क्या लिया बेटा? अगर मैंने यहाँ पे MUH लिया तो क्या होगा? आपको एक बात और समझ में आ गई होगी कि बेटा अगर मैं HPH लेके रिएक्शन कराता हूं तो HPH लेके रिएक्शन जो होता है उसमें Na2CO3 NaSCO3 में कन्वर्ट होता है, और अगर मैं MUH लेके रिएक्शन करवाऊंगा तो उसमें Na2CO3 किस में कन्वर्ट होता है बेटा? उसमें NaCl में कन्वर्ट होता है। तभी तो एन फैक्टर 2 ले पा रहे हैं हम लोग। तो इस रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग? ये तो HCl Na2CO3 से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, हाँ या ना? NaSCO3 से भी करेगा। ये Na2CO3 होगा, वो NaSCO3 में कन्वर्ट होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिकेटर जो हम लोगों ने लिया है वो उसका प्रेजेंस को शो नहीं करता। कब ये वाला स्टेप खत्म हुआ उसको नहीं दिखाता। हम लोगों को पता कब चलेगा? जब सारा का सारा ना तो इसके अंदर Na2CO3 बचेगा और ना ही NaSCO3 बचेगा। अच्छा है ना। मतलब इस रिएक्शन को हम लोग ऐसा लिखेंगे कि इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में Na2CO3 और NaSCO3 दोनों ही मिलके किसके साथ में रिएक्शन करते हैं बेटा? दे बोथ रिएक्ट विद HCl to form NaCl plus CO2 plus water। तो फॉर्म NaCl plus CO2 plus water। क्या हम लोगों को रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए? क्या हम लोगों को इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए? तुम बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पता नहीं, ये बेटा करें बैलेंस? बैलेंस करना पड़ेगा तो हम लोगों को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने का जरूरत ही क्या था ना। एन फैक्टर क्यों निकालते थे? बिल्कुल ही बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता ना ऐसा रिएक्शन को। एन फैक्टर निकाल के कर सकते हैं, तो इक्वेशन को बेटा बैलेंस करने का तो जरूरत है नहीं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसको बैलेंस करने का बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें एन फैक्टर निकालने का जरूरत है, या फिर मिले इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाने का जरूरत है। ये HCl किससे रिएक्शन करेगा? HCl इससे रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? HCl जो होगा इससे रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? दोनों से ही करेगा, है ना। HCl दोनों से रिएक्शन करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मिल इक्विवेलेंट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ मिल इक्विवेलेंट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। दोनों को प्लस करके लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ या ना। मिल इक्विवेलेंट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। मुझे बस एन फैक्टर बता दो आप लोग। बट यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा Na2CO3 का? एन फैक्टर 2, है ना। NaHCO3 का एन फैक्टर कितना होगा? इसका बोलेंगे, इसका एन फैक्टर क्या होगा? 1। इज क्लियर? आप लोगों से पूछो इसका एन फैक्टर क्या होता है HCl का, आपको पता ही है 1, है ना। तो फिर से वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब मैं MUH लेके काम करता हूँ तो Na2CO3 NaCl में कन्वर्ट होता है, इसी वजह से इसका एन फैक्टर होता है वो कितना रहता है? 2 रहता है। अब डायरेक्टली भी ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। कॉपी करो, इसके आगे नेक्स्ट केस पढ़ते हैं।
कॉपी हुआ बेटा? हो गया? आप लोगों का हो गया बेटा कॉपी? आर्यन, अनुष्का, तुषार, चलो ठीक है। एक बात और बताओ बेटा, अगर मैंने एक और हम लोग थोड़ा सा एक और इसका केस पढ़ते हैं। मान लो हम लोगों के पास सेम कंटेनर बेटा, उस कंटेनर हम लोगों ने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर हम लोगों के पास में वही मिक्सर है, Na2CO3 और NaSCO3 का, दोनों का मिक्सर हम लोगों के पास में है अभी भी। इसका हम लोग टाइट्रेशन करवा रहे हैं, HCl इसके अंदर डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेटर क्या लिया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने इंडिकेटर लिया हुआ है HPS। तो क्या होगा, इस HCl के साथ में कौन रिएक्शन करेगा? पहले होता है Na2CO3 करेगा, क्या NaSCO3 इस प्रोसेस में रिएक्शन कर पाएगा? हाँ या ना? करेगा कि नहीं? अनुष्का आप बताओ, करेगा कि नहीं? यस नो में बताओ। करेगा, लेकिन हमें दिखेगा नहीं। बेटा HPS लेंगे तो क्या NaSCO3 करेगा रिएक्शन? रिएक्शन किसका होगा इस प्रोसेस में? HCl डालोगे तो पहले तो वो सिलेक्शन करेगा ना, ज्यादा बेसिक होता है। बेसिक कौन ज्यादा है? Na2CO3 इज मोर बेसिक। तो रिएक्शन किसके साथ में होगा? Na2CO3 के साथ में होगा। Na2CO3 किस में कन्वर्ट होगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NaSCO3, और जैसे NaSCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये अपना कलर चेंज कर देगा। क्या NaSCO3 को रिएक्शन करने का मौका मिला? नहीं मिला। Na2CO3 जैसे ही NaSCO3 देगा तुरंत ये कलर चेंज कर देगा अपना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ कि इसमें सबसे पहले HCl जब लोग डालेंगे यूजिंग HPS, तो इट विल रिएक्ट विद Na2CO3 ओनली। Na2CO3 के साथ में HCl का रिएक्शन होगा और क्या बनेगा? इट विल फॉर्म NaSCO3 प्लस NaCl, है ना? तो आप ऐसा बोल सकते हो इस प्रोसेस में कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 will be equal to milli equivalent of will be equal to milli equivalent of HCl. This can also be written as equal to milli equivalent of NaHCO3 formed, हाँ या ना? मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ऐसा लिख सकते हैं ना? मुझे तो Na2CO3 का इनफैक्टर क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द इनफैक्टर ऑफ Na2CO3? बताओ। What is the इनफैक्टर? 1। That is 1, है ना? आप तो सभी को समझ में आ रहा है कि Na2CO3 अगर NaSCO3 में कन्वर्ट हो रहा है तो एक Na डिस्प्लेस हो रहा है, तो इनफैक्टर बेटा इसका कितना होगा यहाँ पे? इनफैक्टर इज 1, ठीक है। तो फिर से वही बोल रहा हूँ कि इन केस ऑफ HPS Na2CO3 का जो इनफैक्टर होता है वो 1 होता है। क्यों? क्योंकि वो NaSCO3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलो अब क्या होगा, आप लोगों ने ये टाइट्रेशन करवा लिया, पहला स्टेप आप लोगों का पूरा हो गया, तो आपके पास मिक्सचर तो दिखेगा ना? ये बचेगा कि नहीं बचेगा मिक्सचर? तो बचेगा कि नहीं बचेगा? आपके पास ये स्टेप पूरा होने के बाद में जो मिक्सचर बचेगा उसमें क्या क्या होगा? उसमें होगा NaSCO3, है ना? NaSCO3 कुछ ना कुछ तो बना होगा बेटा, और कुछ आप लोग लेके आए होंगे पहले से। NaSCO3 formed and NaSCO3 originally taken, yes or no? ऐसे होगा ना? आपको बेटा बोलता है कि द रिमेनिंग सॉल्यूशन, जो बचा हुआ सॉल्यूशन है, आपको बोलता है द रिमेनिंग सॉल्यूशन, the remaining solution was titrated using MUH। जो बचा हुआ सॉल्यूशन है बेटा उसको हम लोग क्या कर दिए? MUH लेके टाइट्रेट करा दिए, है ना? तो इन्होंने क्या किया बेटा, इसके अंदर क्या लिया गया? इसके अंदर हम लोगों ने MUH ले लिया और MUH लेके इस मिक्सचर का हम लोगों ने क्या करवा दिया? टाइट्रेशन करा दिया। तो क्या होगा बेटा? MUH लेके करा रहे हैं मतलब वो प्रेजेंस ऑफ NaHCO3 को शो करता है। जैसे NaHCO3 खत्म हो जाएगा हम लोग पता कर लेंगे कितना था। इज दिस क्लियर? तो अगर ऐसा हम लोग MUH लेके बेटा इसका टाइट्रेशन कर पाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि NaHCO3 किसके साथ में रिएक्शन करेगा? कौन सा जो हम लोग लेके चले थे वो, और NaHCO3 जो बना है वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा बेटा? HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, और HCl के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा? It will form NaCl plus CO2 plus water, हाँ या ना? Is this clear? मैं दो अलग अलग जगह पे क्यों लिख रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे Na2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन भी निकालना है इसके अंदर से, और NaSCO3 का भी निकालना है। समझ आ रहा है?
तो मैं बोल सकता हूँ ना NaSCO3 टेकन प्लस NaSCO3 फॉर्म प्लस HCl विल गिव, मतलब NaSCO3 जितना भी है इस कंटेनर के अंदर वो सब किसके साथ में रिएक्शन कर देगा, वो सब HCl के साथ में रिएक्शन करके उसको NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर बना देगा। तो आप लोग यहाँ पे बेटा ऐसा बोल सकते हो कि मिल इक्विवेलेंट ऑफ HCl is equal to मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 टेकन प्लस मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 फॉर्म। हाँ या ना? सब लोग सोच के बताओ, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3 टेकन है ना, प्लस मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3 फॉर्म। अब देखो यहां से बेटा ऐसा बोल सकता हूँ ना, देखो ये वाले टर्म से मैं बोल सकता हूँ मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 फॉर्म किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। हाँ या ना? मुझे एक्चुअल में रिलेशन किस में बनाना है? Na2CO3 का बनाना है ना उसके साथ में, तभी तो मैं दोनों का कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाऊंगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3 फॉर्म इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। तो बेटा यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं, मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 जो फॉर्म्ड है, जहाँ पे NaCO3 फॉर्म्ड है, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। तो ये बोल सकता हूँ मिल इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मिल इक्विवेलेंट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 जो हम लोग ओरिजिनल लेके चले थे, तो मैं NaHCO3 छोड़ देता हूँ इसको, प्लस मिल इक्विवेलेंट ऑफ, प्लस क्या होगा था, प्लस मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ऐसे लिखा जाएगा बेटा, प्लस मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। बस मुझे ये बता दो कि Na2CO3 का भी एन फैक्टर कितना लेना है? Na2CO3 का एन फैक्टर कितना लेना है बेटा? सोचो, क्या लेंगे आर्यन? 2। अनुष्का बताओ क्या लेना चाहिए? 1। बेटा आप लोगों ने NaHCO3 तो यहां से उठाया ना, जिसका एन फैक्टर कितना था? 1 था ना, तो वहां जाके 2 कैसे हो जाएगा? सर 1 ही बोला। वहां पर तो 1 ही रहेगा ना। आपने Na2CO3 यहां से उठाया जिसका एन फैक्टर कितना था? 1 था, तो वहां पे भी एन फैक्टर कितना रहेगा बेटा? यहाँ पे भी इसका एन फैक्टर कितना रहेगा? यहाँ पे भी इसका एन फैक्टर 1 रहेगा। इसका एन फैक्टर 1 होता ही है, इसका एन फैक्टर 1 होता है। तो समझ गए आप लोग डबल टाइट्रेशन में क्या क्या करना पड़ सकता है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, कॉन्सेप्ट नहीं मतलब मैंने तुम्हें प्रॉब्लम्स ही सिखा दिए, क्वेश्चन ही सिखा दिए। मैं और 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको इसके बेस पे, जिससे आपको चीजें थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगी। आप लोग ये कॉपी कर लो पूरा, यहाँ से कॉपी कर दिया क्या आप लोगों ने? स्टार्टिंग से ये वाला पार्ट, पहले ये वाला पार्ट कॉपी करो, फिर वो वाला पार्ट कॉपी करना। अगर किसी को कुछ डाउट है इसमें तो बेटा पूछ लेना अभी तुरंत। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये डिफिकल्ट नहीं है, इजी से पार्ट है। हो गया कॉपी? आशुतोष बेटा वीडियो ऑन कर लो अब अपना। प्रशांत, कॉपी हो गया बेटा? समझ आया आप लोगों को क्या किया हम लोगों ने? तुषार आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा, तुम्हारा हो गया कॉपी? आशुतोष अभी ऑन हुआ था तुम्हारा आशुतोष? चलो बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में भी डिस्कस करूंगा।
डबल टाइट्रेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बेटा आप लोगों को दिख रहा होगा, सॉल्यूशन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 and NaOH using HPH 25 ml of the solution requires 19.5 ml of 1 molar HCl for to reach the end point. Using MUH 25 ml of the same original solution, मतलब एक ही सॉल्यूशन को दो अलग अलग तरीके से टाइट्रेट किया गया और दोनों का आपको क्या दिया गया है, दोनों में कितना हम लोगों ने HCl यूज किया गया वो दिया गया है, ठीक है ना। सबको पूछ रहा है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर ईच ऑफ Na2CO3 एंड NaOH, ठीक है, थोड़ा समझना। मतलब पहला वाले केस में किसको यूज किया गया, HPH को, है ना। तो HPH को यूज किया गया तो ये Na2CO3 किस में कन्वर्ट होगा बेटा, NaSCO3 में, हाँ या ना, सही बोल रहा हूँ। आर्यन क्लियर हो रहा है आपको, यस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया गया, दूसरे केस में हम लोगों ने कौन सा वाला इंडिकेटर यूज किया बेटा, MUH यूज किया, है ना। जब MUH यूज करेंगे तो Na2CO3 किस में कन्वर्ट होगा, NaCl में। एन फैक्टर कितना हो जाएगा उसका, 2। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा मैंने। दोनों केस में हम जो HPH यूज करते हैं तो एन फैक्टर 1 लेके काम करते हैं, और जब हम लोग MUH यूज करेंगे तो एन फैक्टर 2 लेके काम करेंगे। अच्छा ये बताओ कि जब हम लोग HPH लेके काम कर रहे हैं तो ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, NaOH का रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। Na2CO3 और NaOH में कौन सबसे पहले रिएक्शन करने वाला है इसके साथ में, आर्यन कौन रिएक्शन करने वाला है सबसे पहले, NaOH सबसे पहले तो NaOH रिएक्शन करने वाला है, फिर यस बाद सर में Na2CO3 रिएक्शन करेगा, तो दोनों केस में NaOH तो करेगा ही करेगा। लेकिन जब हम लोग HPH लेके काम करेंगे तो Na2CO3 जो होगा वो NaSCO3 में कन्वर्ट होगा, और MUH लेके काम करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, NaCl में। एन फैक्टर का चेंज आ जाएगा, एक केस में एन फैक्टर 2, एक केस में एन फैक्टर 1, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस है, सबसे पहला जो कंडीशन है उसमें मैं लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ ना, जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl होगा वो किसके इक्वल होगा। रिएक्शन लिखूंगा डायरेक्टली लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं ऐसा लिखने में, डायरेक्टली मैं इक्वल लिख दूं क्या। जो HCl डालेंगे वो किससे रिएक्शन कर रहा है, वो NaOH से भी कर रहा है और किससे कर रहा है, Na2CO3 से भी कर रहा है, दोनों से कर रहा है ना, समझ आ रहा है तुम्हें, दोनों से रिएक्शन करेगा बेटा। HCl जो हम लोग लेके काम करेंगे वो Na2 सबसे पहले NaOH से करेगा, फिर किसके साथ में रिएक्शन करेगा, Na2CO3 से करेगा। तो केस 1 में बोल सकते हो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl विल बी इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट, या फिर इक्विवेलेंट लिखो तो बेटर है। मिली इक्विवेलेंट में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ HCl will be equals to equivalence of NaOH plus equivalence of Na2CO3, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ऐसे है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपके पास एक मिक्सर है ना बेटा, एक जो कंटेनर आप लोग लेके चले हैं, उस कंटेनर में कौन कौन है, एक तो NaOH है और दूसरा कौन है उसके अंदर, Na2CO3 है। इसका वॉल्यूम कितना है, 25 ml, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना दिया आप लोगों को, 25 ml दिए। मान लो इसमें बेटा NaOH का कितना ग्राम है, x मोल इसका मान लेता हूं मैं इसके अंदर, तो बेटा इसका कितना मोल हो जाएगा, y मोल। इसका इनफैक्टर कितना है Na2CO3 का, यहाँ पे 1, NaOH का इनफैक्टर कितना होगा 1, HCl का इनफैक्टर कितना होगा बेटा 1। आप लोग लिखोगे इक्विवेलेंट ऑफ HCl कैसे निकालोगे, इसका मोलरिटी इंटू इसका वॉल्यूम, तो कितना आएगा 1 इंटू 19.5 डेड बाई 1000, ऐसे आएगा ना इक्विवेलेंट बेटा। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml क्या मिलता है, मिली इक्विवेलेंट मिलता है। तो वॉल्यूम किस में, यहाँ पे वॉल्यूम किस में लिया गया है, ml में ना, तो मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए कितने से इंटू करना पड़ेगा, 10⁻³ से, या 1000 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। विल बी इक्वल टू, इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बेटा, इसका मोल्स इंटू इसका एन फैक्टर, इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, इसका मोल्स इंटू इसका एन फैक्टर। तो सबसे पहला इक्वेशन आप लोगों को मिलेगा यहां से कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 19.5 इंटू 10⁻³ समझ में आया कि नहीं आया। ये हम लोग लिख रहे हैं रिएक्शन जब हम लोगों ने HPH इंडिकेटर लिया है, बट जब MUH लिया गया होगा तो क्या होगा,
जब आप लोग लिखोगे एमयूएस लेके काम करेंगे तभी भी आप लोग ये लिखोगे, तभी भी आप लोग लिखोगे कि इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। लेकिन यहाँ पे Na2CO3 का जो एन फैक्टर होगा वो कितना लिया जाएगा बेटा? इसका एन फैक्टर कितना लिया जाएगा यहाँ पे? 2। इसका एन फैक्टर कितना लिया जाएगा यहाँ पे? 1। HCl का एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पे भी? 1। तो यहाँ पे बेटा कितना वॉल्यूम यूज किया गया इसका? 25 ml ऑफ 1 मोलर। तो बेटा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000 विल बी इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, है ना? आया ना? तो इसका एन फैक्टर 2 है। तो आप लोगों के पास में दूसरा इक्वेशन मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻3। एक ये वाला इक्वेशन, एक ये वाला इक्वेशन, इनको सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लोगे। तो ये एक्स और वाई कितने बेटा कितने वॉल्यूम में निकल के आएगा? 25 ml में निकल के आएगा ना? कितने में निकल के आएगा? 25 ml का ही निकाल रहे हो ना आप लोग। क्वेश्चन में कितना है मेरा? मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 यूजिंग HPS 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। 25 ml लेके चले ना। दूसरे वाले केस में भी 25 ml ऑफ द सेम ओरिजिनल सॉल्यूशन। दोनों ही केस में क्या लिया? 25 ml लिया गया कि नहीं लिया गया? दोनों ही केस में क्या लिया गया? 25 ml लिया गया। तो आपको जो मोल्स मिलेंगे वो कितने में मिलेंगे बेटा? 25 ml के अंदर मिलेंगे। आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है इन ग्राम पर लीटर। आपको 1 लीटर के अंदर निकालना पड़ेगा ना, कितना होगा? तो निकाल लो 25 में कितने से इंटू करें कि 1 लीटर बन जाए? 25 में कितने से इंटू करें? 40 से 1 लीटर बन जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। तो जितने मोल्स आएंगे वो 25 ml में आ जाएंगे। 1 लीटर में कितने होंगे? 40 से इंटू कर लोगे। मोल्स आएंगे ना, मास निकालना है आपको। मास कैसे निकालते हैं? मोल्स इंटू मोलर मास। मोलर मास आपको NaOH का ही पता होगा, शायद 40 होता है। Na2CO3 का कितना होता है? 114 आई थिंक, 114 112 जैसा भी है। ठीक है, निकाल लोगे? कॉपी करो इसको, क्या लिखा गया है अच्छे से। समझ में आ गया तुम्हें? तुषार आपको समझ में आ गया? अनुष्का, तुषार, आर्यन? सर एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद क्या 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 करना है? बेटा एक्स और वाई मोल्स निकल के आ जाएंगे 25 ml के अंदर। आपको ठीक है। निकालना है इनका कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर में मोल्स निकाल लोगे। यस सर। 25 ml में आपको पता है 1 लीटर में, तो Yes, 1 लीटर में कितना मास है वो निकालना है ना आपको। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो ये पूछ रहे हैं ना 1 लीटर में कितना मास है, ये तो पूछ रहे हैं आप लोगों से कितना sir. ग्राम है। तो 1 लीटर में मोल्स आ जाएंगे, तो मोल्स में मोलर मास इंटू करके आप लोग मास निकाल लोगे, वही आपका आंसर होगा। ओके सर। कॉपी हो गया पूरा क्वेश्चन? सभी को क्लियर है? आर्यन समझ में आया आपको? नहीं आया? आ गया? कॉपी हो गया? कॉपी करो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, ये देखते हैं कौन कर पाता है। क्वेश्चन क्या है बेटा? सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 हम लोगों के पास में है। 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्स 2.5 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl यूजिंग HPS एज इंडिकेटर। MUH इज फर्दर एडेड टू द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जो बचा हुआ सॉल्यूशन है बेटा उसमें क्या डाल दिया हम लोग? MUH। तो मैं अभी केस नंबर 4 जो कराया हूँ ऐसा ही क्वेश्चन हो गया ना, है ना? MUH इज फर्दर एडेड टू द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, then 2.5 ml of 0.2 मोलर HCl was required to reach the end point। फिर भी हम लोगों को जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसमें 2.5 ml of 0.2 मोलर HCl डाल के टाइट्रेशन करवाना पड़ा, तब जाके हम लोग एंड पॉइंट तक पहुंच पाए। तो पूछ रहा है व्हाट इज द amount of carbonate and bicarbonate present in 1 liter of the original mixture।
1 लीटर हम लोगों के पास में है, तो उस मिक्सचर में कितना था ये निकालना है। देखो सुनो आप सही से, तो मैं लिख रहा हूँ उसको देखना, प्रॉपर तरीके से सुनना, बाद में कॉपी कर लेना, मैं टाइम दूंगा आपको प्रॉपर। ठीक है बेटा, होगा क्या, हम लोगों के पास में एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कौन है, उस कंटेनर में हम लोगों के पास, इस क्वेश्चन में बेटा इन्फॉर्मेशन आप लोग कॉपी अगर कर लो सही तरीके से, 2.5 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl पहले यूज किया गया है, 2.5 ml ऑफ 0.1 मोलर पहले यूज किया गया है, और बाद में कितना यूज किया गया बेटा, 2.5 ml ऑफ 0.2 मोलर, ऐसे है ना, अरे हाँ या ना। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग बेटा सही तरीके से जाके करते हैं। बेटा पहले क्या यूज किया गया इस क्वेश्चन में, 2.5 ml ऑफ 0.1 मोलर ना, हम लोगों के पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में बेटा कौन कौन है, उस कंटेनर में Na2CO3 है, और साथ साथ में कौन है बेटा, NaSCO3। हम लोग उसका टाइट्रेशन करवाए क्या लेके, HPH लेके, क्या डाला गया बेटा, HCl डाला गया, HCl कितना डाला गया, 2.5 ml, कौन सा वाला, 0.1 मोलर, एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ये बोला गया ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा इसमें, इसमें क्या होगा आप लोग बोल सकते हो, इसमें कौन रिएक्शन करेगा HCl के साथ में, Na2CO3 करेगा, NaSCO3 करेगा, Na2CO3 Na2CO3 ओनली Na2CO3 ना, ओनली Na2CO3 है ना। जैसे Na2CO3 इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, किसके साथ में बेटा, HCl के साथ में रिएक्शन कर लेगा, क्या बना देगा इसको, NaCl NaSCO3 बना देगा, NaSCO3 बना देगा, प्लस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस का NaCl निकल जाएगा ना। हम लोग मान लें इसका, इसके अंदर जो Na2CO3 है वो कितना है बेटा, इसका अंदर X मोल है, और ये कितना है बेटा इसके अंदर, मान लेते हैं Y मोल है ना, एक को मान लेते हैं X मोल और दूसरे वाले को मान लेते हैं Y मोल। तो बेटा आप लोग बोल सकते हो ना कि इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl, हाँ या ना, इक्विवेलेंट ऑफ HCl है ना। Yes sir. इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कितना होगा, इसका एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पे, एन फैक्टर 1 है ना। तो इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कितना होगा बेटा, x इंटू 1 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना होगा, इसका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। तो मोलरिटी दिया है 0.1, वॉल्यूम दिया है 2.5 ml और एन फैक्टर होता है इसका भी 1। तो बेटा यहां से डिवाइड बाई क्या करेंगे, 1000 डिवाइड बाई 1000, तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ से x इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3, ये मिलेगा ना, Yes sir. आया ना, Yes sir. समझ में आता है आप लोगों को। Yes sir. अब जो बचा हुआ सॉल्यूशन है, बचा हुआ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, बचा हुआ सॉल्यूशन होगा NaSCO3 तो बन गया है ना, Yes sir. NaSCO3 formed and NaSCO3 taken, and NaSCO3 taken। इसको बेटा हम लोग क्या डाले, इसमें भी HCl डाले, HCl कितना डालना पड़ रहा है, 2.5 ml 0.2 mol 2.5 ml 0.2 और molar 0.2 मोलर है ना। तो डालेंगे तो HCl इससे भी रिएक्शन करेगा, दोनों से करेगा, Yes sir. Na2CO3 से भी करेगा और मतलब NaSCO3 फॉर्म से भी करेगा, टेकन से भी करेगा। मतलब बोलोगे ना बेटा मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बेटा, विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 टेकन प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 फॉर्म, ऐसे है ना। Yes sir. अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 फॉर्म ऑफ किसके इक्वल लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो बेटा, Equivalent of HCl. मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 फॉर्म लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, है कि नहीं। Yes sir. सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, Yes sir. है ना। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 फॉर्म कितना होगा, x होगा ना, x मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 के इक्वल होगा, और वो कितना होगा x, है ना। तो अब लोग ऐसा, मैं फिर से इसको बदल के लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 टेकन प्लस, प्लस क्या होगा बेटा, प्लस होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 है ना। केस नंबर 3 में आपको 4 में आपको लिखवाया था ऐसा, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना होगा, 0.25 इंटू 2.5 इंटू 0.2 है ना,
2.5 इंटू 0.2 इंटू एन फैक्टर कितना होता है इसका 1। ये कितना होगा एक्स, एक्स था या वाई था, वाई, वाई इंटू 1। या बेटा इक्विवेलेंट बनाओ इसको 1000 कर लो, प्लस एक्स इंटू 1 आया ना। तो आपको यहां से मिलेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ एक एक्स आपको मिल गया पीछे वाले इक्वेशन से, वाई आपको मिल जाएगा यहां से, है ना। लेकिन ये सब कितने ml में मिलेगा बेटा, 10 ml के अंदर। ये सब कितने ml के अंदर मिलेगा, 10। उसमें 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज टाइट्रेटेड ना, 10 ml के अंदर। आपको कितने के अंदर निकालना है, 1 लीटर के अंदर। 1 लीटर के अंदर निकालने के लिए क्या करें, कितने से इंटू करें, 1/100 से 100 से, 100 से। कितने से इंटू करेंगे, 100 से। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना बेटा। ml को 100 में कन्वर्ट, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 ml है 1 लीटर में आपको निकालना है। 10 ml में आपको गिवन है ना बेटा, हम लोग सोचो 10 ml में 10 मोल है तो 1 लीटर में कितने होंगे, तो निकालोगे तो इंटू करना पड़ेगा ना। यस सर। तो कितने से, 10 ml को 1 लीटर बनाने के लिए कितने से इंटू करोगे, 100 से इंटू करोगे। तो मोल्स को निकालने के लिए 100 से इंटू करके निकाल सकते हैं। तो वही अमाउंट पूछा था मोल्स, अगर ग्राम में दिया तो ग्राम में पूछ, तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कैसे दिया होता ऑप्शन। अगर ग्राम दिया हो तो ग्राम, मोल्स दिया होता तो मोल्स। समझ गए या नहीं समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉपी कर लो बेटा इसको। बेटा हो गया कॉपी सभी लोगों का, यस नो वो बोल के बताओ आप लोग। नो सर। यस सर। अनुष्का हो गया, रह गया थोड़ा। चले बेटा आगे चले हम लोग, होंगे कॉपी तुम्हारा। अनुष्का हो गया अभी, ठीक है बेटा। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। आप लोग बताएंगे क्या होता है हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ कैल्शियम और वाटर। मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं वाटर में। वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हार्डनेस होता है। लेकिन हार्डनेस क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयंस होते हैं इस वजह से क्या होता है, हार्डनेस होता है ना, सबने पढ़ा ऐसा। लिखो इट इज डिफाइंड एज, लिख लो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ CaCO3 obtained. It is defined as, it is defined as the mass of CaCO3 obtained. It is defined as the mass of CaCO3 obtained from 1 liter of water. मास की जगह बेटा मास को हटा के इसको लिखो, इट इज द ppm ऑफ, इट इज द ppm ऑफ CaCO3 obtained from 1 liter of water. ppm समझ है ना, पार्ट्स पर मिलियन, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है ना।
पर सिंपल सा तरीका फॉर्मूला बनता है। हार्डनेस का मतलब हम लोग लिखें तो हम लोग लिखते हैं पीपीएम ऑफ, ऐसा लिख लो, पीपीएम ऑफ CaCO3 ऑप्टेन, है ना। पीपीएम ऑफ CaCO3 जो हम लोगों को मिलेगा उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं। पीपीएम ऑफ CaCO3 का मतलब क्या होगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ CaCO3, मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाटर, डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाटर इनटू क्या करेंगे 10⁶। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हार्डनेस। हम लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखें। हार्डनेस का मतलब क्या होता है बेटा, मास ऑफ CaCO3 अपॉन मास ऑफ वाटर इंटू 10⁶, ठीक है। अब एक बात मेरी सही से सुनना बेटा आप लोग, कि अगर आप लोगों को मास ऑफ CaCO3 निकालना है तो आपको एक तो क्वेश्चन में तो गिवन होगा ही होगा कि हार्डनेस किसकी वजह से है, मैग्नीशियम का सल्फेट है, क्लोराइड है, या कोई और आयन है, कैल्शियम का कौन सा वाला आयन है, क्या है ना, जिसकी वजह से हार्डनेस है वो गिवन होगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये निकालना है कि उसके अंदर से हम लोग CaCO3 कितना निकाल सकते हैं। आप लोगों के पास में क्वेश्चन क्या रहेगा, आपके पास में है मास ऑफ CaCO3 निकालना, है ना। आप मास ऑफ CaCO3 निकाल पाएंगे तो आप लोग क्या निकाल पाएंगे, हार्डनेस निकाल पाएंगे। तो आपके पास में काम क्या है बेटा, आपके पास में काम है मास ऑफ CaCO3 निकालना, ठीक है। और मास ऑफ CaCO3 निकालने के लिए लोग क्या करेंगे, किसी रिएक्शन करवाएंगे। मान लो आपको मैग्नीशियम का सल्फेट दिया है, आप लोग उसके अंदर से क्या निकालेंगे, CaCO3 निकालेंगे, कितना मिलेगा। तो क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे ना किसी सूटेबल रिएजेंट के साथ में। अब रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली जाके CaCO3 मिल जाएगा। अब CaCO3 मिला जितना भी, उसको यहाँ रख के आप लोग क्या निकाल लेंगे, हार्डनेस कैलकुलेट कर लेंगे। चलो, अब इसका मतलब आपको रिएक्शन भी पता होना चाहिए। हाँ, मुझे रिएक्शन भी पढ़ाना चाहिए आप लोगों को, ऐसे ही करना चाहिए ना, कि आपको रिएक्शंस पता होना चाहिए हार्डनेस के लिए। अब रिएक्शंस पढ़ाना चाहिए मुझे, टाइट्रेशन वाला बात छोड़ के मैं क्या करूँ, रिएक्शन पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा करना चाहिए ना, टॉपिक चल गया। चलो बेटा क्या होगा, मान लो आप लोगों के पास में कोई भी एक सॉल्ट है, वट एवर द सॉल्ट है, जिसकी वजह से हार्डनेस है, कोई भी सॉल्ट होगा जिसकी वजह से हार्डनेस है, ठीक है ना। मान लो आप लोगों ने इसका रिएक्शन किसी एक्स रिएजेंट से बना कराया तो ए बन गया, क्या कराया, किसी एक्स से कराया ए बन गया। फिर आपने क्या कराया, आपने फिर वाई से कराया फिर बी बन गया। फिर आपने क्या कराया, जेड से कराया फिर सी बन गया। फिर आपको उसको पता नहीं किसी ना किसी से आपने रिएक्शन कराया, तब जाके क्या निकल के आया उसके अंदर से, CaCO3। फाइनली आप लोग जीत गए, है ना। आपने क्या निकाल लिया, CaCO3 निकाल लिया। और हो सकता है आपको बहुत सारे नंबर ऑफ रिएक्शंस करने पड़ सकते हैं, है ना। आपको लगा कि एक्स से रिएक्शन कराने से हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर आपने वाई से कराया फिर नहीं हुआ, फिर जेड से कराया फिर भी नहीं हुआ, फिर एक एक्स वाई जेड से कराया तब जाके हो गया। हो सकता है ना ऐसा, बहुत सारे नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको कराने पड़े, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ रिएक्शंस आप लोग कराओगे तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो ना बेटा, आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि मिल इक्विवेलेंट ऑफ दिस सॉल्ट इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। थोड़ा मैं डायरेक्टली ऐसा बोल दूं तो क्या दिक्कत है कोई, मैं डायरेक्टली ये बोल दूं कि मिल इक्विवेलेंट ऑफ दिस सॉल्ट इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ दिस CaCO3 ऑब्टेन्ड, ये पूरा प्रोसेस खत्म ही हो जाएगा। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास में ऐसी चीज है जिसमें रिएक्शन किससे कराया गया, क्यों कराया गया, उसका पता होना जरूरी नहीं है। आप लोग के पास में CaCO3 आप लोग एन फैक्टर निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे, तो निकाल सकते हो कि नहीं। आपके पास में एक सॉल्ट था, उसका आप लोग एन फैक्टर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। तो एन फैक्टर निकाल सकते हो तो मिल इक्विवेलेंट को कंपेयर कर सकते हो। तो एक्चुअल में आप लोग सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगाओगे कि मिल इक्विवेलेंट ऑफ इम्प्योरिटी, जिसकी वजह से इसके अंदर इम्प्योरिटी जो भी है हम लोगों के पास में, इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, है कि नहीं। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग लगाओगे और क्या निकाल सकते हो आसानी से, यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट। जैसे अमाउंट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट निकल के आ जाएगा, तुरंत से फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। कॉपी करो ये पूरा प्रोसेस। क्या करने वाले हैं हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए, मैं कुछ एक क्वेश्चन दूंगा आपको, एक दो छोटा छोटा, जो आपको अभी करना है।
हो गया बेटा कॉपी? छोटा छोटा क्वेश्चन में दे रहा हूँ, लोगों को करना है वो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इम्प्योरिटी होगा वो एक ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, मिली इक्वलेंट ऑफ इम्प्योरिटी 1 प्लस इम्प्योरिटी 2 विल बी इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ CaCO3, ऐसा लिख लेंगे, ज्यादा होगा तो, है ना। जैसे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ बेटा, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ 1 लीटर वाटर लिख लो, विच कंटेन्स which contains 1.4 milligram of MgCl2। निकाल सकते हो ना? एक और मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, दोनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ 1 liter water which contains 1.11 gram of MgCl2, 1.11 gram of CaCl2 लिखो, एंड 1.2 ग्राम तो बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, मिलीग्राम, एंड 1.2 मिलीग्राम ऑफ MgSO4, ठीक है ना। 1.2 मिलीग्राम ऑफ MgSO4 एंड 1.11 मिलीग्राम ऑफ CaCl2। ये दो क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए हैं जो होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन यानी मोल 2 से ब्रेक लेंगे अभी।